हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू फर्स्ट वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 2025। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,000 पे। तो वीकली चार्ट को अगर देखें तो एज एक्सपेक्टेड रेंज के बाहर आने की ट्राई की है, राइट। फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे 16 दिसंबर की जो कैंडल बनी है, नाउ दैट इज द बिगर रेंज। इसका हाई था 24,700 के आसपास, 781 मतलब 24,800 के आसपास, और उसका लो था 23,500 के पास, राइट। सो ये एक बड़ी रेंज बन गई है 23,500 24,800, ठीक है। तो तकरीबन 1300 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। सो ये 1300 पॉइंट की रेंज के बाहर जब तक निफ्टी इधर साइड, इधर अप साइड या तो डाउन साइड जब तक नहीं निकलती है, तब तक के लिए आप ट्रेंड भूल जाओ, राइट। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्रिवेल होती है वो भूल जाना। तब तक के लिए निफ्टी रहेगी साइडवेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मतलब वीकली टाइम फ्रेम मतलब मिनिमम 6 मंथ का व्यू यहां से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी इसके बीच में ये जो लास्ट वीक का जो एक डोजी बना था, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, इसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। बीच में एक छोटी सी बॉडी रहती है और इक्वल साइड हमें वीक्स देखने को मिलती है, राइट। ये पूरा वीक उसने ये छोटी सी रेंज में गुजारा। इस वीक हमें दोनों साइड मूवमेंट्स देखने को मिली। फर्स्ट नीचे ब्रेक करने को ट्राई किया और उसके बाद ऊपर ब्रेक करने को ट्राई किया। इवेंचुअली इस वीक का ब्रेक ऑफ हमें लास्ट वीक के रेंज के बाहर मिला है, राइट। सो रेंज मतलब जो हाई और लो रहता है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो ये प्रीवियस वीक का रेंज था विच वॉज 23,600 नीचे की साइड पे और ऊपर की साइड पे 24,000, राइट। मैं राउंड फिगर ले रहा हूं इसलिए। तो ये रेंज के बाद इवेंचुअली हमें इस वीक का तो क्लोजिंग देखने को मिला है, बट इस वीक भी हमें सेम वॉलेटिलिटी दोनों साइड देखने को मिली। सो ये स्पिनिंग टॉप था, इसे भी हम स्पिनिंग टॉप ही बोलते हैं। खाली इसकी रेंज बड़ी है, इसकी रेंज छोटी थी, इसकी रेंज बड़ी है। सो अभी फिलहाल हमें इनसाइड बार्स ही देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ी सी रेंज है, उसके अंदर ये सारा मूवमेंट होगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें लगातार सितंबर एंड से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। ब्लू कैंडल्स जो पहले पहले की आप रेड कैंडल्स आप देख लीजिए, तो हमें बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे कहीं पे भी हमें दिखी नहीं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ये फॉर्म हुई एट द एंड ऑफ सितंबर, उसके बाद यहाँ पे एट द एंड ऑफ अक्टूबर, एंड उसके बाद यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। सो ये क्या दर्शाती है? जब तक के लिए इसके हाईज के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होता, तब तक के लिए आप बुलिशनेस भूल जाइए। तो अभी ये लास्ट सबसे बड़ी कैंडल है, तो इसके रेंज के ऊपर की साइड अगर निफ्टी निकल के सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए बुलिश ट्रेंड आप भूल जाइए, ठीक है। इट विल बी प्योर साइडवेज। तो ये तो था वीकली चार्ट पे। हम लोग डेली पे एक बार समझ लेते। अब डेली पे देख, यहां से सेलिंग शुरू हुई थी, राइट। यहां से लेके कंटिन्यूअस डाउनफॉल आया था। उसके बाद निफ्टी ने कहा पे यहां पे एक रेंज बनाने की ट्राई की, कुछ टाइम यहां पे स्पेंड किया, नीचे जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे ट्रैप होके ये एक अच्छा खासा स्विंग हमें देखने को मिला, राइट। अभी क्या है कि वो इस रेंज के बाहर तो निकला है, बट यहाँ पे वापस से एक ओपन हाई बना है। फिलहाल ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब जाके सपोर्ट का काम करना चाहिए। बट अगर निफ्टी इन नेक्स्ट वीक इस रेंज के अंदर वापस से आके ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं वापस से वो साइडवेज ही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे वापस से कुछ टाइम बिताना होगा, फिर जाके और एक स्विंग देना होगा, जैसे यहाँ पे बिताया था। ये क्या होता है, यूजुअली ये जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्ब करने की ट्राई करता है, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके वापस से इस हाई को निकालता है, तो फिर ऊपर के लेवल्स जो कि 24,500 के लेवल्स है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकते हैं इन दी नेक्स्ट वीक, राइट। ओवरऑल रेंज बहुत बड़ी है, जैसा हम लोग ने बात किया था 23,500 से लेके 24,800 का जो रेंज है, उसके बीच में निफ्टी को ट्रैवल करना है। बट ऊपर की साइड अगर जा रहा है तो ऐसे ही उसको जाना होगा। एवरी टाइम जो सेलिंग आ रही है, सी यहाँ पे भी इतनी बड़ी सी इतना बड़ा मूवमेंट देके वापस से ऑलमोस्ट आधा कैंडल कवर कर दिया। मतलब आधा दिन का ये जो ट्रेडिंग था वो पूरा आधा उसने कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, इन नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे कुछ रेंज बनता है, ऐसे ही एक छोटी सी रेंज में वो ट्रेड करता है और इसके नीचे आके उसको सस्टेन नहीं होना है, नीचे आता ही है तो वापस से तुरंत हमें कुछ ना कुछ बाइंग की साइन देखने को मिलनी चाहिए, राइट। और फिर ये अगर हाई के ऊपर निफ्टी लगातार 1 से 2 दिन अगर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं अपर लेवल्स टेस्ट हो गए, इसके अंदर आ जाता है तो वापस से वो वीकनेस होगा और इस लो को टेस्ट करने की ट्राई करेगा, ये जो प्रीवियस लो लगा है। क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाइंग की है वो उनकी पोजीशंस इसके नीचे कवर करने की ट्राई करेंगे, डिफेंड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इन कमिंग वीक्स क्या होता है।
तो निफ्टी का तो मंजर यही है, प्योर साइडवेज है। मूविंग एवरेजेस को अगर लगा दे तो सेम सिनेरियो है, नो ट्रेड जोन में है एक तो, प्लस ये डायनामिक रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो ये उसने किया, ये देखो 20 पीरियड ऐसे में उसके ऊपर एक दिन क्लोज, अगले दिन उसके नीचे क्लोज। तो अभी दिल्ली काफी दूर है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस एज वेल। 1 से 2 वीक का और टाइम लेना चाहिए। यहां से अगर अर्जेंसी दिखाता है तो आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी पार्टिसिपेशन ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। सेलिंग प्रेशर, ये ऐसे सेलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और एक ही टाइम पे आप उसको ऐसे निकालने की ट्राई करोगे, ये जो गैप था या इतना बड़ा सेलिंग आया है आप उसको कवर करने की ट्राई करोगे छोटे से स्विंग में, एक वी शेप रिकवरी जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर सकता है, राइट। सो लेट्स सी कमिंग वीक्स में क्या होता है। सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम भी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल वीकनेस जोन में ही है, कोई भी बुलिशनेस नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या है कि लगातार 6 मंथ नो रिटर्न, आप देख सकते हो यहां से, ये आई गेस जुलाई मंथ था, यस, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का जो हाई लगा था, बस उसको ट्राई किया बट सस्टेन नहीं हुआ, वापस से अंदर, दूसरी बार ट्राई किया सस्टेन नहीं हुआ, वापस से अंदर। इसी द साइज ऑफ द रेड कैंडल्स, 1, 2, 3 और 4। सो ऐसे सेलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और जितनी ही अर्जेंसी आप दिखाओगे, यू सी दिस अर्जेंसी, तो ऐसे ही पिटे जाओगे। यू सी दिस अर्जेंसी 1 और 2, तो ऐसे ही मारे जाओगे। यू सी दिस अर्जेंसी 1, 2, 3, मारे जाओगे। अभी ये क्या है कि ओवरऑल इट इज कंसोलिडेटिंग ओवर हियर नाइसली। सो इधर साइड रेंज ब्रेकआउट और सस्टेन होता है तब तक के लिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रेंड, राइट। ये कंसोलिडेशन अच्छा ही माना जाता है। एक रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ना ही नीचे सस्टेन हो रहा है ना ही ऊपर सस्टेन हो रहा है, इसी रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो दिस इज अ गुड साइन ऑफ कंसोलिडेशन। अभी क्या है कि उसको निकलना है और सस्टेन होना है। इधर साइड नीचे निकलता है तो नीचे जाके रिटेस्ट करेगा तो रिजेक्शन मिलेगा, वापस से फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो प्रीवियस हाई है, बस यहाँ पे निकल के यहाँ पे सस्टेन होता है। ये येलो लाइन विच इज 53,300 से लेके 54,450 तक का ये जो लेवल है, उसके बीच में फिर कंसोलिडेट करके निकलता है तो आगे की जर्नी वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए हमें उस पर बिलीव नहीं करना है। तो ये तो प्योर वीकनेस है। इसमें मूविंग एवरेजेस भी लगाए तो सेम सिनेरियो है, साइडवेज मूविंग एवरेजेस भी जिगजैग हो रही है एक दूसरे के ऊपर, वो ऊपर नीचे जिगजैग मूव में चल रही है, तो दिस इज अ साइन ऑफ साइडवेज, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में तो उतना कुछ देखने लायक है भी नहीं, उसने तो रेंज भी नहीं तोड़ी है, खाली नीचे की साइड उसने ट्राई किया था, बट ये जो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली, बट सी ये जो फ्राइडे का मूव था वो थर्सडे के मूव को पूरा कवर कर लिया। तो मतलब थर्सडे का जितना भी ट्रेडिंग हुआ उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरी पूरी एंगल्फ कर दिया है इस कैंडल ने, जो फ्राइडे की कैंडल थी उसने थर्सडे की कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे तो रेंज भी नहीं ब्रेक हुए, और फिलहाल बैंक निफ्टी चल रहा है इनिशियल साइन ऑफ वीकनेस के नीचे ही। सो साइडवेज टू वीकनेस मार्केट है। बेरिशनेस भी अभी फिलहाल आई नहीं है, बेरिशनेस इसके नीचे शुरू होगी, वीकनेस पूरी उसकी मंडे को पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक वापस से हमें क्या देखने को मिल रहा है। इधर रेंज इज ब्रोकन अपसाइड, तो ऊपर के लेवल्स है ही 52,340, राइट, उसके ऊपर ये जो स्ट्रेंथ की लाइन है 52,600, वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। और नीचे की साइड पे ये वापस से सपोर्ट लेवल जो प्रीवियस सपोर्ट लिया था उसने, वहां पे कहीं आके वो सस्टेन करेगा, विच इज 49,700 के आसपास। सो ओवरऑल देखा जाए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को प्योर साइडवेज है, वीकनेस दोनों इंडेक्सेस में है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को, और दूसरे इंडेक्सेस में कैसी मूवमेंट रही है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ओवरऑल वीकली व्यू अगर हम देखें तो मेजॉरिटी सारे इंडेक्सेस ने एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज दिया है, सिवाय 3 इंडेक्सेस के, जो कि है फिन सर्विस, बैंक निफ्टी और रियलिटी। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबव देयर मंथली एंड क्वार्टरली एवरेज, दोनों में हमें 42% का क्लोजर मिला है, राइट। सो अगेन बिलो 50 के नीचे जा रहा है, विच इज शोइंग वीकनेस। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर ईयरली मूविंग एवरेजेस इज एट 55%। सो वो कहीं ना कहीं 50 के ऊपर सस्टेन होने की ट्राई कर रहा है, बट 50 के ऊपर उसको सस्टेन होना काफी नहीं है, राइट। मतलब दिस शोज के पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं नहीं है। ओके, इंडाइसिस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें आरएसआई बेस पे, तो खाली 3 सेक्टर है जो कि है हेल्थ केयर, फार्मा एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि फिलहाल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है। सो मार्केट ब्रेथ भी सेम इशारा कर रहा है, देयर इज नो पार्टिसिपेशन, ओनली 42% ऑफ स्टॉक्स आर अबव देयर की मूविंग एवरेजेस, तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस का ही इशारा है। अगर मार्केट की ट्रेंड की बात करें, अगर इंडेक्सेस के ट्रेंड की बात करें,
तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो वीकली ट्रेंड की अगर बात करें तो सारे इंडेक्सेस में वीकर ट्रेंड है। आप देखोगे तो सारे इंडेक्सेस नेगेटिव नोट पे है, मतलब ट्रेंड इज नॉट पॉजिटिव, बुलिश ट्रेंड नहीं है। मोमेंटम की बात करें तो कहीं ना कहीं सुधार थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट उतना नहीं है। ठीक है, तो कमिंग वीक्स वुड बी टफ, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हमें वो एक्सपेक्ट करके ही चलना है। मैं आपको जुलाई मंथ से कोशिश करते आ रहा हूं कि द मार्केट इज गेटिंग वीकर। मार्केट में वो स्ट्रेंथ घट रही थी तभी इन जुलाई मंथ। जुलाई से लेके सितंबर मंथ तक मार्केट ने काफी सारे इंडिकेशंस दिए थे कि दैट इज गोइंग ऑन अ वीकर साइड। ठीक है, सो स्टे कॉशियस, रिस्क को मैनेज कीजिए, पोजीशंस अपनी जो भी है उसको कॉशियसली आप देखिए, और उसमें बड़ा रिस्क मत प्लान कीजिए। एवरेजिंग फिलहाल के लिए नहीं करें, वेट एंड वॉच करिए जब तक मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।